हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग, हम आपके लिए लेके आ गए हैं फिर से करंट अफेयर का प्रैक्टिस सेट और ये आपका पार्ट 6 है। इसके पहले 5 पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। उसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जाके वो पार्ट 5 तक देख सकते हैं, जहाँ तक 501 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस हो चुका है और यहाँ 502 से हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। और आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के पहले अश्वत्थ मुख्य न्यायाधीश रावन विल्सन बने हैं? तो ये हैं आपके कहाँ के, सिएटल के। कहाँ के हैं? सिएटल के। हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बने हैं? तो सबसे ज़्यादा मैच आपके डेविड वार्नर खेले हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा आईपीएल रन भी बनाने का इनका रिकॉर्ड है, ये दूसरा आपका या तीसरे स्थान पर है। ये विराट कोहली के बाद और शिखर धवन के बाद इनके तीसरा नंबर पर स्थान है। कहाँ पे? तीसरा नंबर पे इनका स्थान है रन में भी, ठीक है। पहले अगर ये पूछे कि सबसे ज़्यादा रन आईपीएल में किसका है तो विराट कोहली का है, दूसरे नंबर पे हमारे शिखर धवन है और तीसरे पे डेविड वार्नर है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के 7वां दौर कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो 7वां दौर है आपको आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। ये नई ऐसे लिखते हैं या आप वैसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कुल रूफ पॉलिसी शुरू किया है? क्या कुल रूफ पॉलिसी शुरू किया है? कौन सा सरकार ये शुरू किया है? तो ये तेलंगाना सरकार किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने कहाँ ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है? तो ये आपका आयोजित हुआ है जम्मू में, ठीक है। कहाँ पे? जम्मू में। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए स्थापित किए जाने वाले फंड का नाम क्या है? तो उसका फंड का नाम है कृषि त्वरक निधि। क्या? कृषि त्वरक निधि। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में लूला डी सिल्वा किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो लूला डी सिल्वा जो थे आपके, डी सिल्वा, ये आपके बने हैं ब्राजील के राष्ट्रपति, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव कहाँ के गो ग्रीन गो ऑर्गेनिक कवर जारी किया है? तो ये आपका जारी किए हैं सिक्किम के, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि विंग्स इंडिया 2024 निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे पर 18 से 21 जनवरी 2024 तक आयोजित किया गया है? तो हैदराबाद में बेगमपेट हवाई अड्डा पे इसका आयोजना किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किसने वैक्सीन कांग्रेस 2023 पुरस्कार जीता है? क्या? वैक्सीन कांग्रेस पुरस्कार जीते हैं भारत बायोटेक, ठीक है। हाल ही में चीन ने किस देश पर लाइव एम्यूनिशन फायर सैन्य अभ्यास किया है? तो ये हुआ है आपका ताइवान में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में माधव नारायण महोत्सव कहाँ मनाया गया है? महाउत्सव मनाया गया है। क्या? कौन सा महाउत्सव मनाया गया है? माधव नारायण महाउत्सव। तो ये मनाया गया है नेपाल में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि 2023 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया है किनके द्वारा? वी नीड फूड नोट तंबाकू के द्वारा, ठीक है। हाल ही में किस देश ने यूरो को अपना करेंसी के रूप में अपना लिया है? क्या? यूरो को अपने करेंसी के रूप में अपनाया है आपके क्रोएशिया देश के लोगों ने, ठीक है, और वहाँ के सरकार ने अपनाया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी सीईओ कौन बने हैं? एमडी किसे बनाया गया है? किसका? पेटीएम बैंक का, ठीक है। आपको बताना है पेटीएम बैंक का एमडी बनाया गया है आपको सुरेंद्र चावला को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया गया है? क्या? सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया गया है आपका, सोल ऑफ स्टील चैलेंज लॉन्च किया गया है ये आपका उत्तराखंड में। कहाँ पे? उत्तराखंड में, ठीक है। हाल ही में अज्ञात शवों का डीएनए
डेटाबेस रखने वाला पहले भारतीय राज्य कौन बनेगा? किसका डीएनए का डेटाबेस कौन सा राज्य रखा है? तो ये आपका पहला वो बनेगा, तमिलनाडु राज्य बनेगा जो डीएनए का डेटाबेस रखेगा। ठीक है। हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों के लिए खुद का मॉडल विकसित करने वाले दुनिया का पहला देश कौन सा बनेगा? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। आप लोग वो जो टीबी सुनते हैं वो अलग है, वो टेलीविजन होता है। ये आपका टीबी है। क्या है? टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है। और इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश ये किया है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस आईटीआई में भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सरंग मनाया गया, महाउत्सव मनाया गया है 2023 में? किस आईटीआई में मनाया गया है ये? तो ये मनाया गया है आईआईटी मद्रास में। सॉरी, आईटीआई बोल दिया, आईआईटी होगा, आईआईटी मद्रास में। हाल ही में किसकी विधानसभा में फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 2023 पारित किया गया है? बताना है क्या? विधानसभा में अधिनियम एक लगाया गया है। कौन सा अधिनियम? फैक्ट्री संशोधन अधिनियम। ठीक है। ये पारित किया गया है 2023 में। तो कौन से राज्य में किया गया है और ये बताना है आपको। तो ये किया गया है आपका तमिलनाडु में। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के जगह मिशन को यूएन वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड्स 2023 से सम्मानित किया गया? तो यूएन हैबिटेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है ओडिशा राज्य को। ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू किया है? तो ये किया गया है आपके उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा, सॉरी पंजाब के सरकार द्वारा। किस पंजाब के सरकार द्वारा? हाल ही में सुमित्रा सेना का निधन हुआ। किसका? सुमित्रा सेना का निधन हुआ है। आपको बताना है वो कौन थी। तो वो आपकी एक गायिका थी। क्या थी? सुमित्रा जो सेना थी वो क्या थी? एक आपकी गायिका थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाले भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? क्या? सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है आपकी अविनी चतुर्वेदी। कौन? अविनी चतुर्वेदी। एक आपका अच्छा अनाउंसमेंट करने वाले हैं आपका रीजनिंग का। आपका जो रीजनिंग का है, बिहार पुलिस का रीजनिंग सब कोई नहीं बताता है। हम आपको बिहार पुलिस का रीजनिंग जो आने वाला है, मतलब जो आएगा एग्जाम में वही आएगा। ठीक है। एग्जाम में क्या? एग्जाम में जो है ना वही आएगा। हम आपको बोलते हैं ना वही रीजनिंग आएगा। उसके लिए हम आपका कल ये रीजनिंग का क्लास लेके आएंगे। पहले रीजनिंग क्लास में हम आपको 15 क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर वो आप 15 क्वेश्चन हम आपको इतना इजी मेथड से बनाएंगे, मतलब आप 5 सेकंड में वो क्वेश्चन को कर लेंगे। तो कल की क्लास के लिए आप लोग अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा वीडियो अपलोड होते ही। ठीक है। तो वो क्लास काफ़ी शानदार होने वाला है रीजनिंग का। तो उस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिएगा, क्योंकि रीजनिंग का हमारे ख्याल से 5 मार्क्स का होता है बिहार पुलिस में। ठीक है। तो 5 मार्क्स वो आपका हम पक्का करा देंगे, 5 मार्क्स पक्का करा देंगे रीजनिंग से। तो वो वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, जरूर से जरूर देखिएगा। चलिए फिलहाल यहाँ क्या प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हाल ही में भारत के किस देश के साथ मिलकर युवा पेशवर योजना शुरू किया गया है? तो ये किस देश के साथ मिलकर शुरू किया गया है? तो ये किया गया है यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्था NIUA के सहयोग से स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन NMGC द्वारा आयोजित सेमिनार का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। आप सभी सोच रहे होंगे कि काफ़ी आज तेज़ी में बोल रहे हैं, काफ़ी वॉइस में। तो हाँ, आपको बता दें कि आप काफ़ी हम आज जोश में आपके लिए आपको यहाँ जो हम आपको प्रश्न करा रहे हैं आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी प्रश्न हैं आप वीडियो को पूरा एंड तक देखा कीजिए। वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको एक से एक प्रश्न सीखने को मिलेंगे, अच्छे अच्छे प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए इसका क्या राइट आंसर होने वाला है ये देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिवर सिटीज अलायंस ग्लोबल सेमिनार। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिलाया गया है? सॉरी, मिलाया जाएगा। 1 अप्रैल 2023 से कितना प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जाएगा? जो आप मिलाया जाएगा और 1 अप्रैल बोला है, तो ये सोच रहे हैं ये कब का प्रश्न है। तो हम आपको बता दें कि ये जो करंट अफेयर है, आपको फिर से बता रहे हैं, ये जनवरी टू अगस्त तक लिया गया है। कहाँ? जनवरी टू अगस्त तक लिया गया है। ये आपको हम फिर से बता दे रहे हैं। ये सभी वीडियो में आपको बताते हैं, क्योंकि आप मान लीजिए कि ये वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे, मेरे पिछले वीडियो नहीं देखेंगे, तो आपको ये लग रहा होगा कि ये तो गलत क्वेश्चन दे रखा है कि 1 अप्रैल 2023 को पेट्रोल में कितना प्रतिशत डॉलर मिलाया जाएगा। ये 1 अप्रैल तो बीत चुका है। तो हम आपको बता दें ये पिछले आपका करंट अफेयर है, उससे लिया गया है
मतलब ये जो प्रश्न है, तो इसका राइट आंसर होने वाला है आपका 20% में क्या किया जाएगा, एथेनॉल मिलाया जाएगा। किसमें? पेट्रोल में। कब से मिलाया जाना चालू हो गया है? अब 1 अप्रैल से। तो अभी आपका फिलहाल में ये प्रश्न पूछ सकता है कि 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिलाया जा रहा है, तो आप बताइएगा 20%। आंसर वही होगा, लेकिन यहाँ मिलाया जाएगा की जगह मिलाया जा रहा है हो जाएगा। ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? किसको? शांति कुमारी को क्या नियुक्त किया गया है? महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है आपका तेलंगाना राज्य का, ठीक है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुयाना और किस देश के राष्ट्रपति को प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो ये किया गया है सूरीनाम को, ठीक है। किस पुरस्कार से? सूरीनाम से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक चीज़ और, अगर आपको ये नहीं पता है कि वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति कौन है, यूपीएससी अध्यक्ष कौन है, एसएससी अध्यक्ष कौन है, एनडीआरएफ अध्यक्ष कौन है, आपका इंडियन आर्मी के अध्यक्ष कौन है, ये सभी के लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाए हैं आपके लिए। वहाँ से देखिए, वहाँ से आपका 2 नंबर पक्का, वहाँ से भी आपका 2 नंबर पक्का, क्योंकि ये प्रश्न भी पूछता है बिहार पुलिस में। तो आप जो जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं वो नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका अब समय नहीं बचा है। आज आपका 18 तारीख हो गया, 1 तारीख से जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए 12 दिन मात्र बचा है, लेकिन जिसका 15 को है या जिसका 7 को है एग्ज़ाम डेट के लिए भी हम एक आपका अलग से वीडियो बना रखे हैं। वहाँ से जाके देखिए, एग्ज़ाम का पूरा डिटेल में आपको मिलेगा कि एग्ज़ाम को आखिरी 15 दिन में कैसे आप तैयारी कर सकते हैं, और एग्ज़ाम का डेट क्या है, क्या टाइमिंग है, किस शिफ्ट में होगा, क्या पूरा शेड्यूल है, पूरे अच्छी तरह से चर्चा किए हैं। उसका भी लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। चलिए, अभी आपको ये प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। हाल ही में 8वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार कहाँ आयोजित किया गया? 80वें जो गोल्डन पुरस्कार है वो आयोजित किया गया है आपका कैलिफोर्निया में। कहाँ पे? कैलिफोर्निया में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। हाल ही में जारी फ्रीडम हाउस इंडेक्स 2023 में दुनिया के सबसे कम आज़ाद देश दर्जा किसे मिला है? दर्जा किसे मिला है? तो ये मिला है अफगानिस्तान को, ठीक है। हाल ही में भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलेगा? 3D प्रिंटेड डाकघर कहाँ खुलने वाला है? तो ये खुलने वाला है बेंगलुरु में। कहाँ पे? बेंगलुरु में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संसद नहीं लिखा है, ये संसाद संतोष सिंह लिखा है। क्या है ये? संसाद संतोष सिंह एक व्यक्ति का नाम है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान निधन हो गया था इनका। वो किस लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद थे? यहाँ संसद। देखिए, एक चीज़ आपको गलती हो गया, ठीक है। क्या गलती हो गया है कि ये संसद होगा, क्या होगा? संसद होगा, थोड़ा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आपका कहाँ से, किस लोकसभा सीट से लड़े थे? तो ये लड़े थे आपके जालंधर से लड़े थे। कहाँ से लड़े थे? जालंधर से। कहाँ से? जालंधर से। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पारवसी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का मेजबान करेगा? किसका एक दिवस मनाया जाता है, पारवसी भारतीय दिवस 2023 में मनाया जाएगा, ठीक है। तो वो किस शहर उसका मेजबान करेगा, ठीक है। तो कौन सा शहर करेगा इसका मेजबान? तो इसका मेजबान करेगा आपका इंदौर शहर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में इरफान खान लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्या? इरफान खान लाइफ इन मूवीज पुस्तक लिखे हैं आपके शुभ्रा गुप्ता। कौन? शुभ्रा गुप्ता। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो ये हुआ है आपका भारत देश। नेक्स्ट प्रश्न है कि मई में देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक SBI ने मार्च 2023 को समाप्त तिमाही के लिए 16,694.5 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछले साल की तिमाही से डैश वृद्धि हुआ है। कितना वृद्धि हुआ है पिछले साल के अपेक्षा? 2022 के अपेक्षित 2023 में कितना हुआ है बताना है। तो 2022 की अपेक्षा 2023 में हुआ है आपका 83% हुआ है, ठीक है, वृद्धि। हाल ही में अंधता नियंत्रण नीति लागू करने के लिए वाला पहला राज्य कौन सा बनेगा? क्या? अंधता नियंत्रण नीति कौन सा राज्य लागू करने वाला है? तो ये आपका राजस्थान राज्य लागू करेगा। कौन सा राज्य लागू करेगा? राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
कि निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्रीय संगठन ने 17 मई 2023 को सहायक प्रौद्योगिकी पर स्वस्थ अनुशासन विभाग DHR के साथ सहयोग किया है? तो ये आपका किया है WHO के साथ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि SDG प्रगति को मापने के लिए भारत कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है? क्या नापने के लिए? SDG प्रगति नापने के लिए भारत का कौन सा शहर पहला शहर बन गया है, ठीक है, ये बताना है। तो भोपाल शहर पहला बन गया है। भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का राजधानी ही भोपाल है, ठीक है। हाल ही में नासा के मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? क्या मून टू मार्स प्रोग्राम के पहले प्रमुख के नियुक्त किया गया है अमित क्षत्रिय को। किसको? अमित क्षत्रिय को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में सियाचिन बैटलफील्ड में तैनात होने वाले भारत की पहली महिला आर्मी ऑफिसर कौन बनी है? सियाचिन में तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला आर्मी ऑफिसर बताना है, तो ये बनी है हमारी शिवा चौहान। कौन बनी है? शिवा चौहान। हाल ही में किस देश के नया अफ्रेक 23 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ये कौन सा देश किया है? तो ये आपका किया है इजराइल देश किया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी गई है? 30% महिला आरक्षण दिया गया है आपका उत्तराखंड राज्य को। किसको? उत्तराखंड को। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित देश में से 9 देश के लिए मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म MOSI क्या है? मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म MOSIP शॉर्टकट में कहते हैं, नामक आधार जैसे प्लेटफॉर्म विकसित किया है। कौन सा देश ये प्लेटफॉर्म विकसित किया है? तो ये आपका किया है भारत देश। कौन सा देश किया? भारत, हमारा देश किया है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि PMR प्रणाम को केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार लॉन्च किया जाएगा। यह किसके बारे में है? PMR प्रणाम किसके बारे में है? तो PMR प्रणाम आपका रासायनिक उर्वरकों को संतुलित उपयोग में बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से इमोनु दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? इमोनु दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। ये प्रश्न पीछे भी डिस्कस हो चुका है, आपका प्रैक्टिस सेट 3 या 4 में हुआ होगा मे भी। हाल ही में किस कंपनी को मनी रत्न कैटेगरी 1 में दर्ज किया गया है? क्या? मनी रत्न कैटेगरी 1 को का दर्ज दिया गया दर्जा, सॉरी ये हम दर्जा को दर्ज पढ़ देते हैं कभी कभी, कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है, जल्दी में हो गया। दर्जा दिया गया है, क्या? मनी रत्न कैटेगरी का दर्जा दिया गया है। तो ये आपका दिया गया है किसको? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। किसको? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत फ्रेंडशिप पाइपलाइन के माध्यम से किस देश को डीजल को आपूर्ति शुरू करने जा रहा है? डीजल का आपूर्ति किस देश के साथ शुरू होने वाला है? तो ये होने वाला है बांग्लादेश के साथ। हाल ही में किस फेडरल बैंक लेटिरेरी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है आपका K1 को। किसको? K1 को। नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अफ्रीकी महाद्वीप का पहला IIT अक्टूबर 2023 में खुलेगा? क्या? अफ्रीकी महाद्वीप का पहला IIT खोलने वाला है 2023 में। तो ये किस शहर में, सॉरी किस देश में खुलने वाला है ये बताना है। तो ये खुलने वाला है तंजानिया में। जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच वरुण अभ्यास का आयोजना किया गया है? किसका? वरुण अभ्यास का। तो ये हुआ है फ्रांस और भारत के बीच, ठीक है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नेवल एक्सरसाइज वरुण का योजना किया है? तो ये किसके साथ हुआ है? तो ये हुआ है फ्रांस के साथ। भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक MTHL समाचारों में देखा गया है। इसका रूट क्या है? इसका रूट क्या है? इसका रूट है सावेरी से नहवा। एक और चीज़, भारत का जो सबसे लंबा पुल है ये सड़क पुल, भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है वो है आपका पटना में। कहाँ है? पटना में, जिसका नाम है आपका गांधी सेतु पुल। क्या नाम है? गांधी सेतु पुल के नाम से उसे जानते हैं, जो कि कहाँ स्थित है? गंगा नदी पे। गांधी सेतु पुल के नाम से जानते हैं जो कि स्थित है गंगा नदी पे। कहाँ स्थित है? गंगा नदी पे, ठीक है। भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, ये प्रश्न भी याद रखिएगा। गंगा पे स्थित है, उसका नाम है गांधी सेतु पुल। हाल ही में किसने मराठा
उद्योग रत्न 2023 पुरस्कार जीता है? मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार आपका नीलेश सांबरे जीते हैं। कौन? नीलेश सांबरे। नेक्स्ट प्रश्न है कि अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स ASME ए से अमेरिका, एस से सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, द्वारा प्रतिष्ठित 2023 टीमोचेंको मेडल का प्राप्तकर्ता किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है आपको गुरुस्वामी रविचंद्रन को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 23-24 जनवरी 2023 को जनजातीय गौरव महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपका किया जा रहा है नई दिल्ली में। एक चीज़ ठीक पीछे आपको हम बताए थे। ये अब प्रश्न पूछेगा कि हाल ही में जो 24 जनवरी को 2023 का जनजातीय गौरव महोत्सव उत्सव हुआ है वो कहाँ आयोजित हुआ था, ये पूछेगा। ये किया जा रहा है, आपको हम बताए हैं कि ये करंट अफेयर आपका उसी समय का है, ठीक है, नई दिल्ली। हाल ही में किस देश में फंसे हुए लगभग 500 भारतीय को लाने के लिए ऑपरेशन कैवरी शुरू किया गया है? जो 500 भारतीय फंसे हुए हमारे आपके कोई देश में फंसे हैं, ठीक है, तो वो कौन से देश में फंसे हैं ये बताना है। तो ये फंसे हैं सूडान में। सूडान जो देश है वहाँ पे 500 से ज़्यादा लोग फंसे हैं, उसके लिए एक ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइन्स लॉन्च किया है? तो ये बहरीन किया है, ठीक है, बहरीन देश। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किया गया है दामोदर मौजो को, ठीक है। हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? सुमन गिल भी दोहरा शतक लगाए हैं और ईशान किशन भी। लेकिन आपको पूछा क्या है, युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? ये तो थोड़ा डाउटेबल प्रश्न हो गया। इनका उम्र क्या है, इनका उम्र क्या है, ये देखने के बाद हम आपको राइट आंसर बता सकते हैं। लेकिन एग्जैक्ट तो ईशान किशन शायद 20 का है और ये सुमन भी शायद 20 या 21 का है। तो आपका अगर ये प्रश्न है कि हाल ही में एक दिवसीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं, तो आप ईशान किशन पे लगाइएगा, ठीक है। लेकिन सुमन गिल उनसे बड़े हैं, ठीक है, तो आप किन पे लगाइएगा? ईशान किशन जो है ना, ये दोहरा शतक लगाए हैं और सुमन गिल भी लगाए हैं। सुमन गिल न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाए थे और ईशान किशन आपका बांग्लादेश के खिलाफ लगाए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए। इफ्तार चाचा जो है ना आपके पाकिस्तान के खिलाड़ी, ये नहीं लगाए। हैरी ब्रूक भी नहीं लगाए, ये अभी शतक लगाए हैं, ये दोहरा शतक नहीं लगाए। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया है? क्या वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम लॉन्च हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में पीएम ने विकासशाली देशों को चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए किस परियोजना की घोषणा की है? तो ये आरोग्य मैत्री परियोजना का घोषणा हुआ है, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में सरकार ने कहा उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर बनाने की मंजूरी दी है। ये महाराष्ट्र सरकार ने दी है, ठीक है। आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब साथ में ये भी कर दीजिएगा। इससे हमको आपका मनोबल बढ़ता है। आप लोग जितना लाइक करते हैं वीडियो को, जितना सब्सक्राइब करते हैं, जितना आप सब्सक्राइबर हमको देंगे, उतना हमको क्या होगा, मनोबल बढ़ेगा। उतना ही हम आपके लिए एक से एक बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का आपको वीडियो लाएंगे, बेस्ट से बेस्ट नॉलेजेबल वीडियो लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा नए होंगे तो, और जो कर दिए हैं वो वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपना 14वां स्पेनिश सुपर कप खिताब जीता है? तो ये बार्सिलोना जीता है। कौन? बार्सिलोना, ठीक है। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम के इंक्यूबेशन सेंटर का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो
तो ये किया गया है नई दिल्ली में। 1 जनवरी में DRDO ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? DRDO जो मनाया ना वो आपका 2023 में 1 जनवरी को वो मनाया है आपका 65वां दिवस मनाया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है देखिए, क्रिकेट से रिलेटेड भी प्रश्न आता है, खेल से संबंधित भी प्रश्न आता है, तो आप उस पर भी फोकस कीजिएगा। जो क्रिकेट देखते होंगे उनको तो अच्छे से पता होगा खेल से रिलेटेड क्रिकेट के बारे में, और फुटबॉल देखते होंगे उनको अच्छा से फुटबॉल के बारे में। लेकिन आपको ये नहीं करना कि आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको क्रिकेट का पता है तो केवल क्रिकेट से ही प्रश्न आता है, ऐसा नहीं। क्रिकेट से भी, फुटबॉल से भी, हॉकी से, किसी चीज़ से आ सकता है। चलिए फिलहाल प्रश्न देखते हैं। जनवरी 2023 में वनडे क्रिकेट में 5वां सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? 5वां खिलाड़ी जो सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं किसमें? वनडे क्रिकेट में, वो कौन बने हैं आपको ये बताना है। तो वो बने हैं विराट कोहली। ठीक है, क्योंकि उनसे पहले सचिन तेंदुलकर, रिकी पोंटिंग ये सब हैं। फिलहाल तो वो 3रे स्थान पे आ गए हैं या 4थे स्थान पे। उनका 13,000 रन हाल ही में पूरा हुआ है। रोहित शर्मा का 10,000 पूरा हुआ है। और ये सूर्य कुमार जो है ना, ये अभी नए खिलाड़ी हैं, अभी बच्चे हैं रोहित और विराट के सामने, लेकिन अच्छे खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में हर्बल लाइफ ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है? तो हर्बल लाइफ ब्रांड एम्बेसडर चुना है स्मृति मांदना को। ये स्मृति मांदना, रेणुका ठाकुर, दीप्ति शर्मा, हरमनप्रीत कौर, ये सब वुमेन इंडियन क्रिकेटर हैं। क्या? वुमेन इंडियन क्रिकेटर हैं। ठीक है, ये चीज़ को आपको ध्यान रखनी होगी, ये छोटी छोटी चीज़ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने यूरोप की शीर्ष 5 लीगों में सर्वाधिक गोल करने का क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रिकॉर्ड तोड़ा है? क्या? 5 लीगों में सर्वाधिक गोल करने का किसका रिकॉर्ड? रोनाल्डो का रिकॉर्ड। देख लीजिए, रोनाल्डो सबसे डेंजर खिलाड़ी, लेकिन तोड़ा कौन है? तोड़ सकता कौन है? तो मेसी ही तोड़ सकता है। तो लियोनेल मेसी जो हैं वही रिकॉर्ड तोड़े हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य बन गया है? केरल राज्य। ठीक है, हाल ही में किसने प्रवाह पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये आपका RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये घोषणा किया है लॉन्च करने का। हाल ही में किस सार्वजनिक क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने किसान पुष्प योजना के तहत गुरूर एयरोस्पेस के साथ भागीदारी की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। किस बैंक के साथ? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ। मई 2023 में भारत नौसेना की 6ठी और अंतिम कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी वाद सीर का समुद्र परीक्षण शुरू हुआ है। यह किसके द्वारा बनवाया गया है? ये बनाया गया है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। आपका भारतीय नौसेना यानी नेवी को बात किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक वाई कैनॉट एलिफेंट बी रेड लिखी है? क्या? वाई कैनॉट एलिफेंट बी रेड, क्यों हाथी लाल नहीं होते? वाई कैनॉट एलिफेंट बी रेड, क्यों हाथी लाल नहीं हो सकते? ये किनके द्वारा लिखा है? तो ये लिखा है वाणी त्रिपाठी के द्वारा। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा क्रॉस कोट का विमोचन किया है? तो ये जयदीप मुखर्जिया किए हैं। किस चीज़ का आपका विमोचन? एक आत्मकथा क्रॉस कोट का। ठीक है, हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स कार्ल में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसने जीता? SS राजा मौली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस क्रिकेटर को वर्ष 2022 के लिए ICC T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? किस क्रिकेटर को चुना गया है? तो ये चुना गया है हमारे सूर्या भाऊ को, सूर्य कुमार यादव को, जो कि सबसे रैंक 1 पे थे, और उसके बाद रिजवान थे और सारे खिलाड़ी थे। ठीक है, अच्छा खेलता है सूर्या भाई। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में अमेरिका प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है केविन मैकार्थी को। ठीक है, राष्ट्रीय खादी उत्सव 2023 का योजना कहाँ किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है खादी उत्सव का योजना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। हाल ही में केरल और किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वेकोम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया है? तो ये कहाँ की सरकार की है? तमिलनाडु के। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, क्या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कहाँ अपना पहला विदेशी कार्यालय खोलेगा? तो ये आपका पहला विदेशी कार्यालय अबू धाबी में खोलेगा। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में 100% रेल विद्युतीकरण हासिल किया है? तो ये किया है हरियाणा में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आपका, हाल ही में पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा बहुउद्देशीय इनडोर स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका शिलोंग में। हाल ही में किसने भारत पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑपरेशन अलर्ट अभ्यास का योजना किया है? सीमा पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए कौन सा एक अभ्यास का योजना किया गया है? ऑपरेशन अलर्ट का। ये किया कौन है? तो ये किया है आपके BSF के जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होते हैं वही किए हैं। ठीक है, केसरीनाथ त्रिपाठी का जनवरी 2023 में निधन हो गया। उन्होंने 1991 से 1993, 1997 से 2002 और मई 2002 से मार्च 2000 तक किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? 1991 से 1993, 1997 से 2002, 2002 से 2004, यानी आपका 1991 से या 2004 तक रहे हैं आपका 13 साल तक, सोच लीजिए। और ये विधानसभा के अध्यक्ष किस राज्य के रहे हैं? कौन? केसरीनाथ त्रिपाठी। कितने साल हुआ था? 9 और 4 13 साल, सोच लीजिए। और ये केसरीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश के थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अब रख दिया गया है अमृत गार्डन। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज किया गया है? तो आपका हुआ है 25.9%। हाल ही में किस बैंक ने दिग्गज भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी सौरव गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये आपका एक ऑप्शन इसका कहाँ है, देख लेते, बंधन बैंक किया है। ठीक है, हाल ही में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है आपको, एक मिनट, डॉक्टर प्रभा आत्रे को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने TN रिच पहल जल्द ही 80 अप्रयुक्त हेल्पेड का उपयोग करेगा? तो ये होगा आपका तमिलनाडु के सरकार द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में SEBI अपना 35वां स्थापना दिवस मनाएगा। ठीक है, किस दिन मनाएगा? 12 अप्रैल को। हाल ही में सरकार ने आयुर्वेदी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया? एक स्मार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया। ठीक है, केंद्रीय सत्कर्ता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? तो ये लिए हैं परवीन कुमार श्रीवास्तव। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने परिवार के मुद्रास्फीति प्रत्याफिति प्रत्यक्ष IS संरक्षण IESH का शुभारंभ किया है? तो ये किए हैं भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक मिनट, हाल ही में जारी हैनेल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो आपका जापान देश शीर्ष स्थान पर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये आपका सेकंड लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया? तो सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है त्रिपुरा में। नेक्स्ट प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल लॉन्च किया है? तो ये BPCL लॉन्च किया है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो आपका रीजनिंग का होगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।